इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, जिसको कि हम रिलेट करके देखेंगे होल नंबर से। जो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन या नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो तुमको ऑलरेडी आता है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। मतलब कि 4 इंटू 3 12 होगा, 3 इंटू 5 15 होगा। इतनी चीज़ें तुमको पहले से आती है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन को हम लोग समझते कैसे हैं। इसको यूँ समझते हैं कि ये एक रिपीटेड एडिशन है। मतलब 3 इंटू 4 बोला है, तो इसका मतलब 4 को 3 टाइम ऐड करना है, तो क्या आएगा, वही हमारा मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। यही हमारा एक अपने आप में भी दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में यही चलता है। और बचपन में टेबल वगैरह याद किए होगे तो ऐसे ही याद किए होगे कि ऐड करते चलो, एक एक तो टेबल बढ़ता रहता है। 4 इंटू 1 4 है, तो 4 इंटू 2 4 में 4 ऐड कर दो 8 आता है। तो रिपीटेड एडिशन को ही मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ये हम नेचुरल नंबर या होल नंबर्स में हम ऑलरेडी जानते हैं। उसी तरह तो अगर -4 इंटू -4 इंटू -4 करें, तो एडिशन ऑफ इंटीजर के तरीके से ये क्या आएगा, -12। ये क्या बन जाएगा, -4 -4 -4। सारे के सारे नेगेटिव हैं, या यूँ इसको भूल जाओ, सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो क्या होता है, ये ऐड होते हैं, तो 4 + 4 + 4 और फिर सबका साइन लगता है, तो कि ये -12 बन के आएगा। उसी तरीके से, और अगर हम इस लॉजिक से देखें, तो ये माइनस नहीं, ये 3 इंटू -4 आएगा। इसका मतलब 3 इंटू -4 और ये -12 एक ही चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो 3 इंटू -12 क्या आ गया, -4 क्या आ गया, -12। ठीक है, तो बस एक समझने का तरीका है कि कैसे हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी चीज़ को अगर उल्टे में बोलें कि 3 को 4 बार, -3 को 4 बार ऐड करना है, तो वो 4 इंटू -3 हो जाएगा, तो ये भी 12 आएगा। तो वही बात है, इसलिए तुम सिंपली ये लिख देंगे कि -3 इंटू 4, मतलब वो बनेगा तुम्हारा 4 इंटू -3, ये भी -12 आएगा। अब ये इतना तो पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन इधर से लिखें या उल्टे करके लिखें। मतलब ये यहाँ करते हैं, जिसको हम कहते हैं, इसको पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, एसोसिएटिव या फिर कुछ बोलते हैं, जिसमें कि ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे a + b = b + a हो, वो इतना नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बस इतना जान लो। तो उसके अकॉर्डिंग, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ एक ही है। यानी 4 इंटू -3 -3 इंटू 4, ये तो सर एक ही चीज़ लिख रहे हैं, और -4 इंटू 3 और 3 इंटू -4, ये सब -12 है। ओके, वाह, ठीक है। तो ये था हमारा जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो ये एक समझने का तरीका। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मतलब इसको समराइज़ कर लेते हैं कि अगर ए बी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑब्वियसली -b एक नेगेटिव होगा। ए बी पॉजिटिव है तो -b नेगेटिव होगा। तो एक नेगेटिव इंटू दूसरा, एक पॉजिटिव इंटू दूसरा नेगेटिव, फिर या फिर -a इंटू बी, ये सब मिलकर एक ही आता है, वो होता है -ab, या फिर -a इंटू बी। ये है याद रखने की चीज़। याद रखने की चीज़ क्या है, याद रखने की चीज़ है इसको, कि a इंटू -b -a इंटू बी इज इक्वल होता है -a इंटू बी, सिंपली। अब दोनों नेगेटिव हों, दोनों नेगेटिव है, उसको पहले बस जान लो होता क्या है। अगर दोनों नेगेटिव हैं, मान लो ए बी हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर हैं, तो -a नेगेटिव और -b नेगेटिव, ठीक है। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो इनका प्रोडक्ट होगा, वो सिंपली ए बी होता है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है।
तो इसका मतलब 3 × 5 कितना होगा? 3 × 5, ये मान लो ए है, ये बी है, तो 3, ये बस ए बी बच रह जाता है और ये 15 आता है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें नेचर में ऐसी, जैसे तुमने सब्ट्रैक्शन हमने कैसे सीखा था कि -10 कूलम चार्ज में से अगर -6 कूलम चार्ज हटाएंगे तो -4 बनेगा, 4 कूलम चार्ज बचेगा हमारे पास। तो वहाँ से हमने सीखा था कि सब्ट्रैक्शन ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम नेगेटिव नंबर्स का। पर देखो मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता जिससे कि तुमको ये समझाया जा सके कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ये मैथमेटिकली ड्राइव किया जाता है कि हाँ ये यही होगा, यानी ये एक एक कह लो रूल है जो मैथमेटिक्स से ड्राइव होता है, ये खुद में नहीं आया है। मतलब इसको नेचर से समझाया जाना थोड़ा मुश्किल है, या समझाया जा भी सकता हो, लेकिन मेरी नज़र में जहाँ तक हम ढूंढे हमको नहीं मिला, ये समझाया नहीं जा सकता है। इसीलिए ये मतलब डिफ़िकल्ट है जस्टिफाई करना। जैसे कि हमने लॉस को, जैसे मान लो अगर 10 रुपये का लॉस है तो -10 लिख दो, और उसमें से 4 रुपये का लॉस हटा दो तो कितने का लॉस बचेगा? 6 रुपये का। अगर ये लॉस को हम -10 लिखें, 4 के लॉस को हटा दें तो -6 बनता है। तो इसको समझा जा सकता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर को नेचुरल रियल वर्ल्ड के थ्रू समझा जा सकता है। बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स को समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसको ड्राइव करते हैं एक्चुअली कि ये ऐसा ही होगा, और ना इक्वेशंस वगैरह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना याद। अब से जब भी कभी हम लोग डिस्कस करेंगे या कुछ नहीं बता रहे होंगे किसी का एक्सप्लेनेशन, तो यह समझना कि उसको या तो नेचुरली जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरे सारे कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे भी कोई नहीं बताता। तो अगर हम नहीं बता रहे हैं तो इतना समझना, या तो हम तुमको किसी एक चीज़ में बता चुके हैं जिसको कि हर किसी पे अप्लाई किया जा सकता है। जैसे सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट, ये तुम अब एडिशन ऑफ इंटीजर सब पे तुम अप्लाई कर सकते हो। अब ये हम बस समझाए थे किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के लिए। ये एनालॉजी तुम सब पे लगा सकते हो, एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन, एडिशन पे भी लगा सकते हो, सब्ट्रैक्शन पे तो बता ही दिए थे। तो ये क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर डिवीज़न पे, अब मान लो अब डिवीज़न पे उस पे नहीं बताएंगे, इसका मतलब ये है कि वहाँ भी जस्टिफाई करना मुश्किल है। और क्योंकि वो ऑलरेडी डिवीज़न भी एक्चुअली रिवर्स होता है मल्टीप्लिकेशन का, तो ये वहीं से ड्राइव होता है, ठीक है। तो अब नहीं बता, अब अगर कुछ एक्सप्लेन ना कर रहे हो तो यह समझना या तो वो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, तुमको बस वहाँ पे भी अप्लाई कर, किसी और जगह एक्सप्लेन्ड है और यहाँ भी अप्लाई करना है। और अगर या तो वो नेचुरली जस्टिफाई करना उसको मुश्किल है, समझ जाओ। ये छोटी नंबर सिस्टम की बात करें, बाकी आगे सब समझेंगे, ठीक है। तो अब तर एक चीज़ और, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये याद रखो। जैसे कि होल नंबर होता था वैसे ये भी होता है, a × b + c, तो a × b + a × c होगा, ये हमें याद रखना है। जैसे -6 × 2 + -3, इसको हम लिख सकते हैं -6 × 2, ये देखो a × b, a है हमारा ये, और ये 2 प्लस ये साइन यहाँ आएगा, फिर ये a अगेन, तो वो है -6 इंटू, और ये हमारा c क्या है? -3, ठीक है। तो -6 × 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो -12, यहाँ दोनों नेगेटिव, तो 18, तो आंसर आएगा +6। क्योंकि +6 कैसे? अब देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एडिशन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन बड़े वाले का लगाते हैं जो कि +18 है, तो ये 6 आएगा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, डिवीज़न ऑफ इंटीजर। अब डिवीज़न ऑफ इंटीजर भी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन जैसा ही बिहेव करता है। इसमें भी अगर एक, मान लो कोई भी, मतलब एक अगर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, यानी डिवाइज़र। अब देखो इतना तो पता होगा डिवीज़न में, जैसे a/b अगर कर रहे हैं तो आंसर आता है कोसेंट, तो इसको बोलते हैं, मतलब ऐसे छोड़ो, ऐसे मत लिखो, a/b = कोसेंट होता है। तो तो इसको बोलते हैं डिविडेंट, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं। और ये आता है कोसेंट, जो हमारा आंसर आता है। और एक जो, तो अगर डिवाइज़र या डिविडेंड में से कोई भी एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आता है, क्वेश्चन नेगेटिव आएगा। तो यानी -12 / 4, ये -3 आएगा, ये -5 आएगा, ये 17 छक्के 102, ये -17 आएगा, और ये 14 आएगा, ठीक है।
तो वी डिवाइड नेगेटिव इंटीजर्स बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, उसको होल नंबर की तरह डिवाइड कर दो, मतलब सिर्फ 12 और 4 को डिवाइड करो, बाकी माइनस लगा दो। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। और दूसरा, एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करें, यहाँ मतलब रिवर्स है उसका, तो यहाँ पे भी वही है। 12 डिवाइडेड बाई 4 -3, 30 डिवाइडेड बाई -5 -6, मतलब होल नंबर की तरह ट्रीट करो। 16 और 4 को डिवाइड कर लो, 16 डिवाइडेड बाई 4 4 और माइनस साइन लग जाएगा। 54 डिवाइडेड बाई 6 9 और माइनस लग जाएगा। ठीक, तो याद रखने के लिए इतना याद रखो कि कोई भी ए बी हो, अगर ए बी हमारे पास टू पॉजिटिव इंटीजर है ए बी, तो ए डिवाइडेड बाई, अब देखना यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे बी, होल नंबर नहीं बोलें, क्योंकि बी ज़ीरो नहीं हो सकता, जिससे डिवाइड करते हैं वो ज़ीरो नहीं होता। ये पढ़ाया था ना, क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है, ये डिफाइंड नहीं होता। अगर बी ज़ीरो हो जाए तो ए बाई बी डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा, इसलिए ये इंटीजर लिखते हैं। इंटीजर, सॉरी, इंटीजर में भी तो ज़ीरो आता है। तो खैर इतना ध्यान रखना कि इन सब में से बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी ए बी को हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। अगर ए बी दो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब, वैसे पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है, क्योंकि ज़ीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ज़ीरो को नॉन नेगेटिव, ज़ीरो, देखो जो नंबर लाइन होता है ना, एक चीज़ जैसे सीख लो, यहाँ पे जो पॉजिटिव है ये होता है ज़ीरो से प्लस, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, और ज़ीरो के बाद वाले को नेगेटिव बोलते हैं। अगर ज़ीरो को मिक्स करके पॉजिटिव में लगाना है ना, तो इसको नॉन नेगेटिव बोलते हैं, इसको पॉजिटिव नहीं कह सकते। जैसे अगर हम तुमसे पूछें ना कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई कर्जा नहीं है, तो क्या हो सकता है, या फिर ये कह लो कि कोई इंसान, मान लो तुम्हारे पास कभी किसी दिन एक भी रुपए नहीं होता, ज़ीरो होता, किसी दिन 10 रुपए होते हैं, किसी दिन 100 रुपए होते हैं, तुम क्या कहोगे? मेरे पास नॉन नेगेटिव रुपए रहता है, पॉजिटिव नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़ीरो शामिल है। ठीक है, तो ये अब ध्यान रखो, ए डिवाइडेड बाय माइनस बी और माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सब इक्वल होते हैं। ए डिवाइडेड बाय बी करो, माइनस लगाओ। अब दोनों ही नेगेटिव इंटीजर अगर हो, तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन की तरह होल, मतलब डिवाइड करो होल नंबर एज्यूम करके, और फिर मतलब पॉजिटिव साइन लगेगा, ये ए बी को डिवाइड करो, बात खत्म, आंसर आएगा। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे 12 डिवाइडेड बाई 6, तो इसको सिंपल 12 डिवाइडेड बाई 6 करो, दोनों नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, बस नेगेटिव हटा दो, यानी पॉजिटिव आ जाएगा। दो नेगेटिव ऐसे भी सुना है ना, दो ऐसे भी सुनो, एक माइनस एक प्लस हो, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस होता है, इसको गांठ बांध कर याद कर दो। ठीक है, चलो अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक, देखो इन सब में, इन तीनों में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी माइनस तो लगेगा, बाकी डिवाइड कर लो। और ये तो मल्टीप्लिकेशन है, तो 15 पॉजिटिव 15, 78 नेगेटिव में। ठीक है, दोनों नेगेटिव 28 पॉजिटिव बन गया, दोनों नेगेटिव 5, -84 -4। अब देखो, तो ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब इतना तुम सीख गए होगे, बहुत कुछ सीख गए होगे। अब उम्मीद है कि सारा काम कर लोगे। अब एक चीज़, इन सब में जो आंसर आ रहा था वो एक क्या था? नेचुरल नंबर था, या यूँ कहो, अगर ज़ीरो कह लें, ज़ीरो डिवाइडेड बाय -2, तो भी आंसर ज़ीरो आएगा। ये तो पता ही होगा, ज़ीरो डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग, एनी नॉन ज़ीरो, एनी नॉन ज़ीरो क्वांटिटी ज़ीरो आता है। ठीक है, तो इन सब का जो क्वेश्चन आ रहा था वो होल नंबर आ रहा था, या होल नंबर आएगा, इतना याद रखना, अगर ज़ीरो भी इंक्लूड कर लें तो। बट अगर 7/3 करें, तो क्या ये होल नंबर आएगा? 7 को 3 से डिवाइड करके देखो,
3261.3, तो 0.0 यहाँ पे आएगा। ये हम देखो अब डिवीज़न कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये 4 चीज़ मान के चलते हैं, तुमको आता है। ठीक है, अब देख, तो 391 ये 2.333 आता रहेगा, या तो ये 2.33 आता रहेगा, या तो तुमको पता है हम इसको 7/3 भी लिख सकते हैं एज ए फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और ये है डेसिमल। तो अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ना, वो होगा हमारे पास डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, और फिर इनका ऑपरेशन। बट इनको पढ़ने से पहले इसमें यूज़ होता है किसका, एचसीएफ का एंड एलसीएम का। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कि ये फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है, इसको हम पहले यहाँ देखेंगे, फिर हम एचसीएफ एलसीएम पे आएंगे, फिर डेसिमल और फ्रैक्शन में आएंगे। हम सब कुछ एक ऑर्डर में चलेंगे, जब जिसकी ज़रूरत होगी वो पढ़ते चलेंगे, ताकि कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत ना हो। इसलिए नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सब। अब बहुत ही मज़ा आना, पूरे मैथमेटिक्स सीख जाओगे बहुत ही अच्छे से। इसलिए इस वीडियो को, इस पूरे प्लेलिस्ट को देखो। ये मैथ्स फॉर नीट नाम से एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में ही एडेड है, तो इसको देखो। और ये बस नीट के लिए नहीं है, फिजिक्स के लिए नहीं है, कोई भी जो मैथ सीखना चाहता है या किसी भी फील्ड में अप्लाई करना चाहता है, एमबीए कर रहा हो, बीबीए कर रहा हो, कंप्यूटर पढ़ रहा हो, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता हो, सोशियोलॉजी में रिसर्च करना चाहता हो, कुछ भी पढ़ना चाहता हो, मैथमेटिक्स जानना चाहता हो, उन सब के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, सब कुछ है। कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, बट ये बेस्ट, क्योंकि फिजिक्स सबसे, मैथमेटिक्स के बाद फिजिक्स ही हार्ड लोग मानते हैं। तो ये फिजिक्स को अगर ये सॉल्व करके दे रहा है, तो इसका मतलब ये बाकी सबको कर ही देगा, तो बेस्ट है ये फिजिक्स के लिए। बाकी सब के लिए ये मस्त है, सब कुछ समझा देगा अच्छे से मैथ को, बहुत ही आसानी से, बिना किसी प्रॉब्लम के, मतलब कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी तुमको, मैथ अच्छे से समझ आएगा। तुम लोग कभी कुछ मैथ नहीं पढ़े हो अगर, तब भी ये तुम्हारे नीट में फिजिक्स बाधा नहीं बनने वाला। तुम आराम से सब कुछ कर सकते हो इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तब तक के लिए बाय।